मीडिया बंधुओं का, साथियों का स्वागत। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट राज्य स्तर पर दिसंबर माह में 9 से 11 तारीख के बीच में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में प्रत्येक ज़िले में भी इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा। फलोदी ज़िले के लिए ये तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित हुई है और इस कार्यक्रम में जो स्थान निर्धारित किया गया है वो है पगड़ी पिकनिक रिजॉर्ट, रामदेवरा रोड पे। और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर साहब ने हमें स्वीकृति दी है। प्रभारी सचिव श्री कर्ण सिंह जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है हमारे यहाँ के, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फलोदी ज़िले के और पूरे राजस्थान के जो प्रवासी हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में भी अपने व्यवसाय के स्तर पर बहुत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। और मकसद यही है कि उन सब का अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो जन्मभूमि है, अपनी जो मातृभूमि है, उसके प्रति उनको वापस यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ वो आयोजित करें, तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। ये जो इन्वेस्टर्स मीट होगी 17 अक्टूबर को, उसके लिए प्रारंभिक तौर पर हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासनिक तौर पर हमने विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग काम इसमें आवंटित कर दिए हैं। हमारे जो महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं वो इसके ओवरऑल नोडल हैं और इसके अलावा जो क्षेत्रीय प्रबंधक रीको हैं उनको भी विशेष रूप से इस कार्य के लिए रीको प्रबंधन ने यहाँ पर लगाया है। प्रशासनिक तौर पर एडीएम साहब संपूर्ण जो हमारा आयोजन है उसको देखेंगे और उस तिथि विशेष के कार्यक्रमों के लिए उपखंड अधिकारी जी को भी हमने कुछ दायित्व दिया है। इसी तरीके से अलग अलग अधिकारियों को, वो चाहे वाणिज्य कर विभाग से हो, चाहे परिवहन विभाग से हो, चाहे दूसरे विभागों से संबंधित हो, सबको कुछ कुछ हमने काम इसमें बांटा है। उसका पर्पज़ यही है कि ये कार्यक्रम बहुत स्मूथ तरीके से और अच्छे तरीके से हो, प्रोफेशनल वे में हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फलोदी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से 3-4 मुख्य सेक्टर्स यहाँ पर हैं। सोलर का आप सभी लोगों को जानकारी है कि पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो हमारे को ये गौरव प्राप्त है कि वो हमारे ज़िले में स्थित है, भड़ला में। और भड़ला के अलावा नोक और बाकी जो एरिया है उसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी इकाइयाँ सोलर पावर की यहाँ पर आ रही हैं। वो चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे पीजीसीआईएल का ग्रिड सब स्टेशन हो, और दूसरे कई सारे सोलर पावर कंपनियाँ यहाँ पर निजी क्षेत्र की या जॉइंट वेंचर जो संयुक्त उपक्रम के रूप में भी यहाँ पर स्थापित हो रही है। तो सबसे पहला सेक्टर हमारा सोलर का है और उसमें लगभग 5000 मेगावाट का ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से स्थापना का काम यहाँ पर चल रहा है, स्थापित हो चुकी हैं या स्थापित हो रही हैं। और उसके अतिरिक्त भी कुछ यहाँ पर एमओयूज़ इस दौरान होंगे। तरीके से यहाँ की जो हवेलियाँ हैं फलोदी की, खींचन की, और यहाँ जो धोरे हैं, चाहे देचू में हो, चाहे जाम्बा में हो, बाकी जगहों पे हो, लोहावट में हो, तो ये भी काफ़ी आकर्षित करते हैं टूरिस्ट को। और ये मेरे ख्याल से पूरे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा लोकेशन है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म एक्टिविटी के साथ साथ आपको मरुस्थल का भी अनुभव होगा। ऐसा कहीं नहीं है। तो उस लिहाज से उस क्षेत्र को भी इसमें प्राथमिकता रखी गई है।
MOUs जो होंगे वो कुल मिलाकर लगभग 100 तरह के सेक्टर्स राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं और उसमें हमारे यहाँ पर लगभग 10-12 सेक्टर्स में MOUs इसमें आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, लोगों के प्रस्ताव आए हैं। आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके, तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस हमारे को मिलेगा। यहाँ जो ये कार्यक्रम होगा 17 अक्टूबर को, उसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा उल्लेखनीय काम कर चुके हैं, जैसे मैंने ये 4-5 सेक्टर्स बताए, इनके द्वारा भी होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी हमारा एक MOU होना है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारे को मिल रहा है, तो उसकी भी एक स्टॉल होगी। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हमारे इन्वेस्टर्स को मिल सकती है, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए वहाँ पर बैंकों की तरफ से स्टॉल वहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें हमने इनवाइट किया है और अभी लगातार ये चल रहा है। हम दोबारा एक बार और मिलेंगे, तब आप लोगों से बाकी चीज़ें भी शेयर करेंगे। अभी प्रारंभिक तौर पर हमने आज ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका मुख्य मकसद यही है कि आप सब लोगों का इस मामले में सहयोग मिले और ज़िले में अधिक से अधिक निवेश आए, लोगों को रोज़गार की यहाँ पर रोज़गार सृजन हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक मिल सके और रेवेन्यू जनरेशन हो सके। तो उसके लिए आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि हम समय समय पर जो भी बातें आप लोगों को बताते हैं, या आप लोगों के भी ध्यान में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसको आप लोग हमारे से शेयर करते हैं, तो हो सकता है बेहतर रिजल्ट हम लोग ला सकें, बेहतर परिणाम हम लोग दे सकें।